नमो तमेश्वराय। ऐसी समय सारी परमागम शास्त्र है, उसका प्रथम जीव नाम का अधिकार अर्थात जीव का अर्थात शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है और उसको पाने के लिए क्या विधि है, प्राप्त करने के लिए कैसी विधि है, अर्थात शुद्धात्मा का दर्शन होते ही मोह मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। तो ये मोह मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं होता है? ये अनादि काल से दो भूल है। दो भूल में एक भूल का विवेचन तो बहुत हो गया कि आत्मा अपना परिणाम का भी कर्ता नहीं है, अकर्ता है। जिसको परिणाम में कर्तृत्व बुद्धि लगती है वो तो उसकी दृष्टि बहिर्मुख रहती ही है। एक बात तो बहुत विस्तार से आ गई। पहले मैं अकर्ता हूं ऐसा निर्णय करना चाहिए। अकेला अकर्ता नहीं, अकर्ता तो एक धर्म है। अकर्ता ऐसा ज्ञायक, तो ज्ञायक में आनंद गुणा जाता है। ऐसा मैं हूं, केवल मैं ज्ञाता हूं, सर्वथा ज्ञाता हूं। कथनचित ज्ञाता, कथनचित कर्ता, ऐसे कथनचित स्वभाव में नहीं होता है। जल कथनचित शीतल और जल कथनचित उष्ण स्वभाव में कथनचित होता नहीं है। ऐसे अग्नि उष्ण तो सर्वथा ही उष्ण है। कथनचित उष्ण और कथनचित ठंडी ऐसा स्वभाव में नहीं है। जो कथनचित को आदर करते हैं उस स्वभाव की दृष्टि उसमें नहीं आती। पहले अपना स्वभाव क्या है वो समझना चाहिए। आज बाबूजी ने एक सबके प्रति लाल बत्ती धरी कि पहले तो भाषा बदलनी चाहिए। क्या कहा? भाव तो बाद में बदलता है, मगर भाषा ही नहीं बदलती है तो भाव कहां से बदले? तो ऐसे विचार आया कि ये ज्ञान शिविर में सुना है कि लगभग 50 विद्वान इधर आए हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? कि वो अपने अपने गांव के अंदर निरंतर स्वाध्याय करते हैं, दूसरा सुनते हैं। समझे? तो ये वक्ता की जवाबदारी ज्यादा है, श्रोता से ज्यादा जवाबदारी वक्ता को है। उसने तो वहीं से ही शुरुआत करनी चाहिए कि मैं गायक होने से जाननार हूं, गायक होने से लिए मैं करनार, क्योंकि करना मेरा स्वभाव में नहीं है, मेरा धर्म ही नहीं है। मेरा धर्म तो मात्र ओनली फक्त जानना देखना मेरा स्वभाव है। वहां से शुरुआत होती है। तो ये संदेशा लेकर अपने अपने गांव में जाकर एक कुनकुन भगवान का संदेशा है, ये बाबूजी का, ये लालचंद भाई का संदेशा नहीं है। आत्मा स्वभाव से ही गायक है, अनादि अनंत गायक है। एक समय भी अपना अकर्ता ऐसा गायक भाव को छोड़कर कोई रागादि का कर्ता बन जाए, 3 काल में बनने वाला मानता है उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
उसको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो एक बात तो चली, दो जो पाठ है, ज्यादा तो पाठ है नहीं। पाठ कहे क्या कहे, पाठ दो पाठ है। एक तो आत्मा अकर्ता ज्ञायक है, दूसरा पाठ अभी चालू हो गया है कि मैं जानने वालों को जानता हूं, पर को जानता वो दूसरा पाठ है। बस वहां पूर्वनाम होता है, तीसरा पाठ नहीं है। सब दो का विस्तार है। जो चार अनुयोग है ने, वो दो का ही विस्तार है। और संक्षेप में तो दो आ गया। संक्षेप करके अपने को, क्योंकि अपनी बुद्धि कम है, अपनी बुद्धि ज्यादा, शोभसम कम है ये काल में। तो तो ये मैं अकर्ता गायक हूं ऐसा पहले पक्ष में तो आजा, पक्षातिक्रांत तो। मगर जो पक्ष में आता है उसको पक्षातिक्रांत अवश्य होती है, अनुभव हो जाता है। मगर कर्ता का पक्ष वालों को, वो तो व्यवहार का पक्ष है, वो उससे पक्षातिक्रांत होता नहीं है। आत्मा अकर्ता ज्ञायक, त्रिकाल ज्ञायक, जाननार जाननार जाननार, बस मैं ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जो कुछ हो है उसको भी जानू, और होता है उसको भी है, इसको भी प्रथम जानू, और बाद में होने योग होता है उसको बाद में जानू। मगर जानू जानू बीच में करना आता ही नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसको आद्य मध्य अंत में जानना ही रहता है। बीच में कोई करने का भाव आता, करने का अभिप्राय नहीं आता है, करने का अभिप्राय नहीं आता है। भाषा में एक या एक करना ऐसा आता है, मगर अभिप्राय में ज्ञाता जो साक्षात हो गया। तो ये अभी दूसरा पाठ चलता है कि आत्मा पर को जानने वाला नहीं है। पर को जो जानता है वो इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान जीतने का ये पाठ है। इंद्रिय ज्ञान को जो जीतता है उसको आत्मा का अनुभव होता है। उसका नाम जितेंद्रिय जिन है। जितेंद्रिय जिन है। इंद्रिय को जीतने के लिए आंख फोड़ने की जरूरत नहीं, कान में डट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंद्रिय जीत नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान होने पर भी इंद्रिय ज्ञान का स्वामित्व छूट जाता है। न इंद्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा में स्वामित्व आ जाता है। उसका नाम इंद्रिय ज्ञान जितना कहा जाता। भले इंद्रिय ज्ञान रही, इंद्रिय ज्ञान रहने से कोई आपत्ति नहीं। ऐसा देह भी है, कर्म भी है, राग भी है, और इंद्रिय ज्ञान भी है। तो उसमें है, मेरे में ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। अनुभूति के काल में इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान परमात्मा है, दो चीज भिन्न भिन्न है। अनुभव के बाद इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है ऐसा भाषित नहीं होता है। वो तो परज्ञेय है। ज्ञेय भी नहीं और स्वज्ञेय भी नहीं, वो तो परज्ञेय है। इसलिए है ही है, उपादेय नहीं है। अर्थात तो आत्मा का कर्ता का कर्म भी नहीं है। एक कर्ता कर्म अज्ञानमय, बाबूजी ने बताया था कि कर्ता और कर्म एक अज्ञान में होता है, और बाद में अकर्ता की दृष्टि आती है। तो आत्मा कर्ता ने आत्मा का ज्ञान कर्म, इससे सम्यक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी होती है। कर्ता कर्म का अज्ञान कर्ता कर्म से जाता है, मगर दृष्टि अकर्ता पर आवे तब। ऐसे अभी वो चलता है। इंद्रिय ज्ञान को जीतने का उपाय, इंद्रिय ज्ञान है, मौजूद होने पर
वो मैं नहीं, उससे अधिक मेरा आत्मा है। तो इंद्रिय ज्ञान को लक्ष्य छोड़कर, उसमें मत छोड़कर, वो मेरा है ऐसा अभिप्राय छोड़कर, वो वहां से हटकर अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा में परिणति आती है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा जानने में आ जाता है, तो इंद्रिय ज्ञान भीन है ऐसा भान हो जाता है।